आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और आर्थिक स्थिति आपको दिन प्रतिदिन बेचैन और परेशान कर रही है, तो ये प्रोग्राम हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं पंडित गौरव आचार्य अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आर्थिक तंगी आज के समय में सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हलचल और बेचैनी पैदा करने वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस प्रकार इस महामारी ने सबके जीवन में अलग अलग प्रकार से भूचाल मचाया है, किसी को आर्थिक रूप से, किसी को शारीरिक रूप से, किसी को मानसिक रूप से और किसी को पारिवारिक रूप से, सबको अलग अलग प्रकार की परेशानियां दी हैं इस कोरोना नाम की महामारी ने। तो हमारा ये प्रोग्राम आज करने का एक मकसद ये है, जिन लोगों ने इस कोरोना महामारी की वजह से अपनी नौकरियां खोई हैं, जिन्होंने इस महामारी की वजह से अपने प्रियजनों को खोया है और बेचैनी और परेशानी उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है, क्योंकि इस कोरोना महामारी का भी ना तो अंत हुआ है और ना ही इसका पूर्ण 100% समाधान मिल सका है। बाहर के विदेश के मुल्कों में आज भी बहुत सारे देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। तो यदि आप भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, धन की कमी, काम में दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं, तो आज हम आपकी राशि के अनुसार आपको क्या उपाय, क्या छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में जो ग्रहण लगा है, आपकी आर्थिक स्थिति में जिस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, उस आर्थिक स्थिति में आपको मदद मिले। हमने आपको जन्मपत्री दिखाने कहीं नहीं भेजना है, आप ही के घर में, आप ही के इस टीवी चैनल पर आपने खुद अपनी जन्मपत्री खोलनी है और हमने आपको छोटे छोटे ऐसे उपाय बताने हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि आप किसी और की जन्म कुंडली के हिसाब से उपाय नहीं कर सकते। आपको जो करना पड़ेगा खुद की जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करने के लिए हमें किसी ज्योतिषी को अपना जन्मपत्री या टेवा दिखाना पड़ता है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बिना किसी को अपनी जन्मपत्री दिखाए खुद की ही जन्मपत्री के हिसाब से जो आपने उपाय करने हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको अपनी जन्मपत्री खोलनी होगी और जन्मपत्री के जिस भाव में चंद्र च बना है उसका मतलब है उस घर में चंद्रमा विराजमान है, और जहाँ चंद्रमा विराजमान है यदि वहाँ 1 नंबर लिखा है तो इसका तात्पर्य है आपकी जो जन्म कुंडली के अनुसार राशि बनती है वो मेष राशि है। आपकी जन्म तारीख के हिसाब से कौन सी राशि बने, आपकी मंथ के हिसाब से कौन सी राशि बने, भूल जाइए। सिर्फ जन्म पत्री में जिस भाव में चंद्रमा लिखा है उस भाव में चंद्रमा के साथ यदि 1 नंबर लिखा है, भाव कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, क्योंकि जन्म पत्री में 12 भाव है, तो कोई भी भाव हो, चंद्रमा के साथ यदि 1 नंबर है तो इसका मतलब आपकी जन्म पत्री की जो राशि है, यानी आपकी जो खुद की जन्म कुंडली के हिसाब से राशि बनती है वो मेष राशि है। तो मेष राशि के हिसाब से आपको हर रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और उस दीपक को जलाते समय उसमें 2 काली मिर्च के दाने डालने हैं, लौ के ऊपर जलाते हुए उस तेल में डाल देने हैं आपने। तो मात्र मेष राशि वालों के लिए इतना सा उपाय करें, और जिस प्रकार जिस भी काम में आपकी आर्थिक स्थिति आपको परेशान कर रही है उस आर्थिक स्थिति में सुधार उसी दिन से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए ओम लक्ष्मय नमः का रोज जाप करना है। ये छोटा सा उपाय मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति से उबरने का अचूक उपाय है।
इसके बाद हम बात करेंगे वृष राशि वालों की। यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा के साथ 2 नंबर लिखा है, कोई भी भाव हो, जिस मर्जी भाव में चंद्रमा हो, बशर्ते उस चंद्रमा के साथ 2 नंबर लिखा हो, तो आपने जो उपाय करने हैं वो क्या करना है, पीपल के 5 पत्ते लेने हैं। उस 5 पत्तों पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाना है और उस 5 पत्तों को शुक्रवार वाले दिन जल प्रवाह करना है। पीपल के 5 पत्तों को अच्छी तरह से गंगा जल या किसी धर्म स्थान के जल से धोकर उसके ऊपर सफ़ेद चंदन का लेप लगाकर और उसको शुक्रवार को जल प्रवाह कीजिए। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाएगा, आर्थिक तंगियों से दिन प्रतिदिन छुटकारा मिलेगा, उलझनें कम होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। इसके बाद हम बात करें इसके बाद मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों को क्या करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी व्यवसाय में हैं, या अगर कोई व्यवसाय नहीं है, आपकी नौकरी है, तो भी आपने क्या करना है, बरगद के 5 फल लेने हैं। उन 5 फलों को धोकर उसके ऊपर लाल चंदन से लेप करके लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ पोटली बनाकर अगर व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय वाले स्थल पर, और यदि व्यवसाय नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जहाँ भी आप अपने घर में कुछ पैसे या आर्थिक जो समृद्धि के लिए आप कहीं भी कुछ सेविंग करते हैं, उस अलमारी में, लॉकर में, तो उस जगह पर ये लाल कलर की पोटली आपने रखनी है। लाल कपड़े में बरगद के 5 फल, लाल चंदन लगाकर और उसके साथ कुछ सिक्के, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी है। ये आपने मिथुन राशि वालों के लिए ये उपाय बनता है। इसके बाद कर्क राशि वालों ने आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शनिवार वाले दिन पीपल पर 5 मुखिया दीपक, शनिवार वाले दिन जिनकी जन्म पत्री में 4 नंबर चंद्रमा के साथ लिखा है, उन्होंने पीपल के पेड़ पर 5 मुखी दीपक सरसों के तेल का जलाना है। हर शनिवार सूर्य अस्त के बाद जलाते जाइए, आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाएगा और जो फाइनेंशियली दिक्कतें हैं वो डे बाय डे कम होती जाएंगी। इसके बाद जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा के साथ 5 नंबर लिखा है, तो उन लोगों को कौवे और कुत्ते को अपने भोजन में से निकालकर अन्न खिलाना है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाएगा। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट उपाय करना है, वो ये है 7 गोमती पत्थर लेकर हल्दी के घोल में उसे डालकर पीले कपड़े में उसे लपेटकर अपने कार्यस्थल पर या पूजा स्थल पर बांध दें उस पोटली को। इससे सिंह राशि वालों की आर्थिक तंगी में सुधार होता जाएगा, परेशानियां आर्थिक रूप से जो बढ़ रही हैं वो कम होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद कन्या राशि वालों को जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा के साथ 6 नंबर लिखा है, सिंह राशि जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा के साथ 5 नंबर लिखा है और कन्या राशि चंद्रमा के साथ 6 नंबर लिखा है, तो जिस भाव में चंद्र के साथ 6 हो, उन लोगों को, कन्याओं को, छोटी कन्याओं की सेवा करनी है, उनको भोजन खिलाना है, अपने घर में उनके चरण धुलने हैं और आपकी मासी, बुआ या बहन, इनके साथ संबंध अच्छे करने हैं। और इसके साथ साथ जो महंत हैं, जो बच्चे के जन्म पर या विवाह शादी के मौके पर खुशी मांगने आते हैं, तो ऐसे महंतों को अपनी श्रद्धा से हरे रंग के वस्त्र या भोजन के रूप में कुछ भी मिठाई या अन्य चीज़ भी आप दे सकते हैं। जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा के साथ 7 नंबर लिखा है, उनकी तुला राशि बनती है। तो तुला राशि वालों को शुक्र पुष्य नक्षत्र में
जब भी जन्म पत्री के हिसाब से जिनकी तुला राशि हो, तो जिस दिन भी शुक्र पुष्य नक्षत्र हो, ये आप गूगल पर या अपने आसपास किसी भी मंदिर के पंडित जी से पूछ सकते हैं पुष्य नक्षत्र कब है। तो जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन 5 नारियल छाल वाले इनको जल प्रवाह करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ साथ लाल गाय की सेवा, उसको गुड़ खिलाइए, उसको पेड़े खिलाइए, तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार होगा, आर्थिक तंगियों से आपको निजात मिलनी शुरू होगी। इसके बाद जिन लोगों की वृश्चिक राशि है, यानी जिस भाव में चंद्रमा के साथ 8 नंबर लिखा हो, तो ऐसे लोगों को पीपल के पत्ते पर आटे का दिया बनाकर हनुमान जी के मंदिर में इसे जलाएं। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है, पीपल के पत्ते को धोकर उस पर आटे का दिया रखकर या बनाकर उसमें देसी घी डालकर उसको जलाना है हनुमान जी के मंदिर। और इसके साथ साथ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आर्थिक परेशानी जो होगी आपकी, उससे आपको सुधार मिलेगा। आर्थिक दिक्कतें जो आएंगी उसमें भी आपके जीवन में सुधार मिलेगा। धनु राशि जिनकी है, जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा के साथ 9 नंबर लिखा हो, तो ऐसे लोगों को पीली कौडियाँ धर्म स्थान के जल में धोकर पीले कपड़े में लपेटकर अपनी पॉकेट में या अपने गले में या जहाँ पर आप अपनी सेविंग के लिए कुछ रुपए पैसे रखते हैं उस जगह पर आप रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो मकर राशि वालों की, जिनकी जन्म पत्री में 10 नंबर लिखा है चंद्रमा के साथ, तो ऐसे लोगों को असहाय लोगों की, अपाहिज लोगों की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक तंगियों से मुक्ति मिलने में आपको सहायता मिलेगी। तो ज्योतिष के माध्यम से छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते आपको उपाय अपनी जन्म पत्री के ग्रहों के अनुसार ही करने होते हैं। तो आपकी जन्म पत्री के अनुसार किस प्रकार के ग्रह आपको क्या फ़ायदा दे सकते हैं, उसे दिखाने के लिए हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मिला जा सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करें, जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा 11 नंबर, जिस भाव में चंद्र हो उस भाव में यदि 11 नंबर लिखा हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उनको आँख से अपाहिज लोगों को, जिनकी एक आँख ना हो या एक आँख से दिक्कत हो, तो ऐसे लोगों को सफ़ेद चीज़, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए, जिन लोगों की कुंभ राशि हो। इसके बाद मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि वाले लोगों को काली हल्दी पर विष्णु सहस्त्र नाम के 11 पाठ करके इसको अपने पास रखने से भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं। कोई सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो तो उस कर्जे का इंतज़ाम होता है। तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी यदि आपको परेशान करें, तो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से आपकी राशि अनुसार आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए वो हमने आज इस प्रोग्राम में बताया। आज इस प्रोग्राम में हम एक ईमेल लेंगे, वो है सोनिया जी का। सोनिया जी ने दिल्ली से ईमेल भेजा है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 87, 10:12 सुबह के, और दिल्ली का इनका जन्म है। इनका क्वेश्चन है, ये जॉब इनकी छूट गई और कुछ अपना काम करना चाहती हैं, तो कब करें और किस क्षेत्र में करें। तो सोनिया जी, आपकी जन्म पत्री के हिसाब से मई के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। मई तक अभी काम को लेकर दिक्कत और परेशानी बनी रहेगी। किसी प्रकार का कर्जा ना ले, नहीं तो कर्जे में दिक्कत और परेशानी मिलेगी। मिथुन लगन की आपकी पत्री है, बुध आपका एकादश भाव में है, तो जॉब आपके लिए मिल सकती है। थोड़ा सा कोशिश करें।
यदि जॉब करनी ही ना हो तो अपना काम आप कंसल्टेशन से रिलेटेड कर सकते हैं। अपना जो काम है वो आप वाणी से रिलेटेड कर सकते हैं। अपना काम आप किसी तरह की इंटीरियर डेकोरेशन या डिज़ाइनिंग के लिहाज से कर सकते हैं। और बुध को अच्छा करने के लिए, क्योंकि बुध आपके काम में, कारोबार में या नौकरी में आपको सहायता देगा, उसके लिए आप 5 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी यदि हमसे मिलकर अपनी समस्याओं के प्रति किसी प्रकार का समाधान या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके, नीचे स्क्रीन पर एड्रेस फ्लैश हो रहा है, उस एड्रेस के हिसाब से हमें मिल सकते हैं। और इसके अलावा यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, मिलने में असमर्थ हो, फ़ोन अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम उनके ईमेल पर रिप्लाई करते हैं, कुछ एक को हम इस प्रोग्राम में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ रहें और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं पंडित गौरव आचार्य आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।